विद्यादिसागर सुधी, जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज का एक मांगलिक प्रसंग, उस मांगलिक प्रसंग पर सबसे पहला मंगल संकेत हम सबकी मुस्कान का। और मांगलिक क्यों हुआ है तो आपने अभी 10-15 मिनट पहले देखा ही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस अवसर पर काल के सबसे प्रथम यदि कोई सलाह का पुरुष हुए हैं तो भगवान आदिनाथ। और उस अवसरपणी काल के सर्वप्रथम महापुरुष या सलाहका पुरुष कहा जाए, उन आदिनाथ भगवान के परिवार में एक दो नहीं कई सारी विभूतियां हो गई। बल्कि देखा जाए तो जो जो वैभव संपन्न विभूतियां इस धरती पर होती हैं, सारे के सारे सिर्फ एक परिवार ने कैप्चर कर ली। स्वयं तीर्थंकर आदिनाथ, उनके बेटे चक्रवर्ती भरत, उनके दूसरे बेटे कामदेव बाहुबली, और देखा जाए तो कुलकर के रूप में नाभि राय, और यदि कहा जाए तो जिन्होंने अंक विद्या और लिपि विद्या को हम सबके सामने लाके दिया, ऐसी ब्राह्मी और सुंदरी। और भी देखा जाए तो अन्य और सब विभूतियां लगता है कि शायद बाकी सब लोगों के लिए इस परिवार से इतनी ईर्ष्या हुई होगी कि जो अन्य किसी पदवी के हकदार थे, वो सारे हक इन लोगों ने अपने परिवार में छीन लिए। अब हक छीना जाता है अथवा हक प्रदान किया जाता है, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन हक को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया जाता है, ये विषय जब जानने की कोशिश करते हैं तो उस विषय में कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पूर्व का वो पुरुषार्थ निहित होता है, जिस पुरुषार्थ के बलबूते पर सामने वाला आपको उस अधिकार को प्रदान करने के लिए तत्पर खड़ा रहता है। ये तो उस समय की बात हो गई जब युग का आदि था और अवसर अपने काल की शुरुआत थी। बल्कि चतुर्थ काल नहीं भी लगा था तब से ये सारे के सारे महापुरुष एक ही परिवार में पैदा होना प्रारंभ हो गए। ये बात अलग है कि बाद में एक ऐसा युग भी आया जब शांतिनाथ भगवान एक नहीं तीन पदवी के धारी हो गए। कुंतनाथ भगवान भी हो गए और अरनाथ भगवान भी हो गए। ये चलता रहा। ये इस काल की कुछ ऐसी कहना चाहिए एक अनहोनी सी घटनाएं जो इस समय हो चुकी थी। लेकिन ये अनहोनी सी घटनाएं मात्र चतुर्थ काल में तो तृतीय काल के प्रारंभ में होती हैं, ऐसा नहीं बंद हुआ। ऐसी ही अनहोनी घटनाएं इस पंचम काल में भी इस धरा पर हो गई। और इस धरा पर पंचम काल में होने के बावजूद भी उस हुंडा और सर्पणी काल की सार्थकता को सिद्ध भी कर गई। अब जहाँ तक किसी एक परिवार से सारे के सारे महापुरुष एक साथ एकजुट होकर के खड़े हो जाएं, लगता है ये महापुरुषों की बात होगी या उनके पूर्व के बहुत पौरुष की बात होगी जो साकर के यहाँ रूप में साकार हुआ। ऐसा ही इस परिवार इस पंचम काल में भी सारी की सारी सीटें, पता नहीं ऐसा कैसा तीव्र पुण्य लेकर के वो आए कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जिस इस युग के तीर्थंकर समान व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने जिस परिवार में जन्म लिया, उस परिवार में सिर्फ मात्र वही व्यक्तित्व जन्म नहीं हुआ
जैसा इस अवसर्पणी काल के शुरुआत में घटित हुआ, वैसे इस अवसर्पणी काल के और आगे निकलने के पश्चात पंचम काल में भी घटित हो गया कि तीर्थंकर समान व्यक्तित्व आदिनाथ को प्राप्त हुआ था। तीर्थंकर का व्यक्तित्व आदिनाथ को प्राप्त हुआ था, तो तीर्थंकर के समान व्यक्तित्व आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, जैसे उनके लाडले सपूत दो थे, भरत और बाहुबली, जो चक्रवर्ती और कामदेव के रूप में हुए, तो वैसे ही उनके लाडले दो शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज और परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज, जो कहना चाहिए ये तीन जहाँ पर होते हैं दुनिया के सारे मोक्ष मार्गी इनके चरणों में नतमस्तक हो जाया करते हैं। ऐसे ही तो व्यक्तित्व का धनी वो परिवार जो हुआ है, आज इस इतिहास को दोहराने में लगा हुआ है, दोहरा चुका है। और इतना ही नहीं, जब इतने पे बात दुखने वाली होती है तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पूरा का पूरा उससे बढ़कर के अपनी बात को दोहराने में तक लगा रहा। ब्राह्मी और सुंदरी बहन शांता और सुवर्णा भी उसी मार्ग में अग्रसर हो गई। उनने ब्राह्मणी और सुंदरी ने अंक विद्या लिपि विद्या सिखाई, लेकिन इन्होंने इस अवस्था में भी, जब कहना चाहिए बाल ब्रह्मचारिणी की अवस्था होती है, उस वक्त भी दीक्षा ली जा सकती है, ऐसा करके दिखाया और इस मोक्ष मार्ग में अपने आप को चल करके उतर करके दिखाया। इतना ही नहीं हुआ, फिर उसके पश्चात जैसे वो एक अपने पुत्र को पाकर के और नाभि राय और मरुदेवी संतुष्ट हो जाया करते हैं, और संतुष्ट होने के पश्चात स्वयं भी जैसे ही जन्म लेते हैं तुरंत ही आजीवन संयम धारण कर लेते हैं। ऐसा ही वैसा का वैसा पूरा का पूरा इतिहास दोहराया मल्लप्पा और श्रीमंती जी ने, कि स्वयं भी संयमित हुए और ऐसे संयमित हुए कि मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज और आर्य का समयमती के रूप में विख्यात हो गए। अब बताओ, क्या वो इस युग के आदि में जो घटना घटी, जो प्रसंग घटे, क्या उस प्रसंग से आज के पंचम काल में प्रसंग छोटा है? बल्कि मैं चाहता हूं कि उस समय तो सारी अनुकूलताएं थीं, आज तो इस मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सारी प्रतिकूलताएं बनी हुई थी। उस वक्त जब गुरुदेव ने दीक्षा प्राप्त की, उस वक्त दीक्षा प्राप्त करने की औसतन उम्र हुआ करती थी 60 से 70 साल की। व्यक्ति 60-70 साल तक तो घर में रहता था, उसके बाद सोचता था कि नहीं हम अब अपने मोक्ष मार्ग में बढ़ें, अपने आत्म कल्याण को सोचें। लेकिन वो जो इतिहास बना कि नहीं, युवा अवस्था में भी वो 20 और 22 वर्ष की उम्र में भी मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया जा सकता है, ये कारनामा कर दिखाया परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने। और उसके बाद जो परंपरा चल पड़ी आज सतत रूप से आज तक जारी है। अब जब जिस परिवार में ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं, उस परिवार का एक सदस्य भगवान महावीर भैया के रूप में, भैया के लेके भगवान निकल जाता है मुख से। मैं चाहता हूँ मेरी बात सार्थक हो जाए कि वो महावीर भैया भी भगवान महावीर के रूप में प्रसिद्ध हो जाएं। और अभी आए थे आप लोग के बीच में जो उन्होंने बात रखी, क्या बात रखी कि मेरे लिए जब एक गाना सुनने को मिलता है कि कैसे करें मन धीरा रे, तीनों भैया निकल गए, तो इस गाने को सुनकर के अंदर से टीस लगती है। क्योंकि जब इस परिवार में 4 भाई हुए हैं तो मात्र 3 को मोक्ष मार्ग का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो और चौथा अपने कर्तव्य को निभाने के लिए घर में रहे। कब तक? कर्तव्य जब तक निभाने की बात है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कर्तव्यों की स्थिति कभी तो करनी पड़ती है। तो वो भी आप लोग को इतना बड़ा मैसेज देके जा रहे हैं। भले ही तीर्थंकर आदिनाथ के परिवार में किरदारों की कमी पड़ गई कि 3 ही थे, को तीनों निकल गए, लेकिन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परिवार में किरदार की कमी नहीं, चौथा किरदार ऐसा निकला कि भले ही अपने गृहस्थ जीवन को पूरा निर्दोष पालन करते हुए और अपने कर्तव्य को निभाया, उसके बावजूद भी वानप्रस्थ आश्रम कैसे जिया जाता है और वानप्रस्थ के पश्चात संन्यास आश्रम में कैसे प्रवेश किया जाता है, आज उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करके आप सामने रख दिया। नाभि राय अमर देवी कुलकर के, नाभि राय तो कुलकर के रूप में थे, जिन्होंने आपके लिए उस भोग भूमि के पश्चात और आगे आने वाली कर्म भूमि के बीच का रास्ता बताया था। लेकिन इन्होंने आपके लिए इस गृहस्थ जीवन के पश्चात और बाद में जो आपके लिए मोक्ष मार्ग का एक जीवन होता है उसके बीच में कैसे तालमेल बैठाया जाता है, ये रास्ता बना करके दिखा दिया भैया महावीर ने। कैसी उनकी अद्भुत भावना। लेकिन उसके पश्चात भी गुरु आज्ञा को अपने जीवन में स्वीकार करके अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करना ही मोक्ष मार्ग इन्होंने मान लिया है। ऐसे आज उन भैया महावीर के
उस व्यक्तित्व के सम्मान में आपको, भले ही वो अभी चले गए हैं गुरुदेव के पास, उनकी अनुमोदना में ऐसा कुछ आप करके दिखाएं ताकि उनके अंदर एक ऐसी लहर दौड़ जाए कि नहीं, गुरु आज्ञा हमारे जीवन में सर्वोत्कृष्ट है। उन्होंने कह दिया कि ऐसा तो ऐसा, अभी वो कह के गए, हमें तो गुरु आज्ञा माननी है। उन्होंने कह दिया कि हाँ ये ऐसा कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, कह दिया। ये कहलवाने के लिए हमारा कितना पुरुषार्थ और तपस्या लगती है पूर्व के लिए। इसको यदि एनालाइज किया जाए तो आप लोगों को सोचने में फक्र महसूस होगा कि यदि गुरु ने संकेत दे दिया कि तुम्हें ऐसा करना है, इस संकेत पाने के लिए मैंने अपना कितना पूर्व का पुरुषार्थ खपाया होगा, तब जाकर के मैं उस संकेत का हकदार बन पाया। ऐसे जब जिस परिवार में ऐसे महामना और महापुरुष पैदा होते हैं, उस परिवार में भी अवसरपरी काल भी आकर के नतमस्तक हो जाता है कि हम तो होंडा के रूप में अपने आप को कुछ प्रसिद्ध करने चले थे, लेकिन यहाँ पर तो होंडा के लिए भी एक अलग होंडा तैयार हो गया है, और ऐसी हुंडी लिख करके यहाँ पर चले गए हैं कि पूरा का पूरा परिवार, यदि मोक्ष मार्ग में किसी व्यक्तित्व को याद किया जाएगा तो उस परिवार में सर्वप्रथम नाम अष्ट के परिवार का आएगा, जिसने इस जीवन में नहीं, पूरी शताब्दी में नहीं, बल्कि कहा जाए तो पूरे इस पंचम काल में ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा किरदार निभा के बताया है कि पूरा पंचम काल और आगे वाले जितने भी काल आने वाले हैं उन सब के लिए इतिहास में नाम अमर कर जाएगा। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए पूर्व में क्या करना पड़ता है, इसको भी आप याद कर लो। इसलिए नहीं कि हम सब ने उनके लिए सब कुछ ओहदा दे दिया। अरे उस ओहदा पाने के लिए कौन नहीं चाहता कि हमें वो ओहदा मिल जाए, लेकिन क्या हर व्यक्ति के चाहने से वो मिल जाता है? व्यक्ति वो तो कर लेता है जो वो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ वही नहीं करता जो करना चाहिए। तो चाहता और चाहिए के बीच यदि हम जो फर्क है उसको खत्म कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपका भी एक दिन ऐसा ही नाम होगा जो नाम अष्ट के परिवार का इस दुनिया में हुआ है। क्या किया होगा? ऐसी सरलता, ऐसा अपना निश्चल जीवन और ऐसा अपना वो ग्रस्त जीवन में भी अपने सिर्फ कर्तव्य की ओर, लक्ष्य की ओर निगाह रखना, ये सरलता तो उनके इस जीवन की है। लेकिन यदि हमारे लिए कुछ अवधिगामी मुनिराज मिल जाएं या कोई पास्ट लाइफ विजिट करके बता दे कि इन सब परिवार के सदस्यों का पूर्व में क्या किरदार रहा होगा, तो मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि उनका किरदार मात्र और मात्र अपने कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की भावना का पूर्व में भी रहा होगा। तब तो उसका रिफ्लेक्शन आज ऐसे बिल्कुल व्यवस्थित प्लेटफॉर्म के रूप में मिला कि जैसा वो यहाँ पर चाहते हैं वैसे वैसे लोग वहाँ पर उपस्थित होकर के अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। लेकिन इसके पश्चात में एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस परिवार का तो महाभाग, अहोभाग और सौभाग्य है ही कि ऐसे उन्होंने रत्न पैदा किए, लेकिन हम सब भी कम महाभाग्यशाली नहीं हैं कि इन रत्नों के बीच में भी अपने आप को चमकाने का मौका हम सबको मिल गया है। और जो चाहे उनके शिष्यों के रूप में शुमार हुए हों, चाहे उनके भक्तों के रूप में शुमार हुए हों, वो सारे उन रत्नों की चमक से अपनी आभा को निखार करने में लगे हुए हैं। तब तो जब निखार परचम लहराता है तो बड़े बड़े काम भी आसान हो जाया करते हैं। और पार्श्वनाथ भगवान भी जो प्रतीक्षित 9 साल से, भले ही उन पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ था 7 दिनों तक, भले ही उन पार्श्वनाथ भगवान का 10 भवों तक वो उस प्रकार का एक तरफा बैच चला था, लेकिन हम चाहते हैं कि इन पार्श्वनाथ भगवान का ये सब कुछ ना हो करके हम अपने कर्तव्यों को इतने जल्दी अपना ऊंचाई प्रदान करें ताकि वो अपने असली घर में जल्द से जाकर के विराजमान हो जाएं और कहें हम सब कि इनको विराजमान करने में जो इतिहास यदि उपस्थित हुआ है तो इतना ही हुआ है कि जो आदिनाथ भगवान का किरदार उनके परिवार को प्राप्त हुआ था, ऐसे ही तीर्थंकर सम व्यक्तित्व का किरदार जिस परिवार को प्राप्त हुआ है, उनके परिवार की सन्निधि में ही इस मंदिर की भूमिका बनी, उनके परिवार की सन्निधि में ही इस मंदिर का शिलान्यास हुआ, उनके परिवार की सन्निधि में ही इस मंदिर का पूरा कहना चाहिए जो आकार प्राप्त करना है, उस आकार को प्राप्त करने का पूरा संसाधन इकट्ठा हुआ। और उन्हीं के परिवार के सन्निधि में इस योग के तीर्थंकर के सानिध्य में इस शिखर का कलशारोहण भी हुआ और उन भगवान के कान में सूर्य मंत्र फूंक करके उस पाषाण को भी परमात्मा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
लेकिन ये सब कुछ करने के लिए जैसे इस परिवार ने पूर्व में अपना बहुत कुछ तपस्या और कुछ साधना खपाई है, हम सबको भी इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए अपनी कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या सिर्फ इतनी सी होती है, बड़ी बड़ी बाहरी तपस्या तो हर व्यक्ति कर लिया करता है, लेकिन आंतरिक तपस्या अपने उन कषायों को कम करने की होती है। चाहे वो कषाय लोभ कषाय के रूप में कम कर ली जाए तो हाथ खुल जाते हैं, और मान कषाय के रूप में कम कर ली जाए तो दिमाग खुल जाता है, और सारी जो लोभ है वो राग के रूप में और मान है जो द्वेष के रूप में है, जब ये राग और द्वेष दोनों समाप्त हो जाते हैं तो ऐसे वीतरागी संतों का यहाँ पर आकर के आपको आशीर्वाद देना सफल होने लग जाता है। क्योंकि जिनके जीवन में गुरुओं के आशीर्वचन पलते हैं उन्हीं के जीवन में उनके आशीर्वाद फलते हैं। जिनके जीवन में गुरुओं के आशीर्वचन पलते हैं उन्हीं के जीवन में उनके आशीर्वाद फलते हैं। आप लोग बार बार गुरुदेव के समक्ष बतवा बड़े महाराज जी के पास आशीर्वाद की अपेक्षा लेकर के आते हो, अरे ये आशीर्वाद तो उनका एक सेकंड का आप पा करके वो तृप्त हो जाते हो। उनके आशीर्वचन तो पूरे जीवन में तृप्ति लायक हैं, और जिनके जीवन में उनके पूरे जीवन का तृप्ति दिलाने लायक आशीर्वाद या आशीर्वचन के रूप में पालन होने लग गया है, अब उनके लिए बार बार एक सेकंड के आशीर्वाद की अपेक्षा नहीं रहेगी। अरे पूरा का पूरा जीवन भी आशीर्वादमय हो गया है, तो फिर तो अब हम स्वयं इस किरदार के लायक हो सकते हैं कि दूसरों को भी अपने आशीर्वचन दे करके उनको आशीर्वाद दे सकते हैं। इस किरदार तक पहुंचने के लिए हमने अपने कर्तव्यों को समझना पड़ेगा हमारे लिए, और धीरे धीरे वो माहौल बन रहा है, और 1 महीने वो माहौल बहुत आगे बढ़ चुका है। जिन्होंने उस भगवान पार्श्वनाथ को भी अपने जनालय में पहुंचाने का कर्तव्य करके दिखाया है, और अपने उस गुरुदेव के आशीर्वाद और आशीर्वचन को जीवन में पालन करने की सुखबगाहट भी पैदा कर ली है। अब मात्र उसको पूरा अंजाम देने का वक्त आ चुका है। जब आगाज ही इतना सुंदर हुआ था तो अंजाम तो बहुत सुंदर होने वाला है। आगाज करने में किनका आशीर्वाद था और किनका सानिध्य था आप सब जानते हैं, और अंजाम पाने में भी उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का सानिध्य हो ऐसा हम चाहते हैं। और हमारी चाहत और हमारी सबकी इच्छा वो पूरी अवश्य हो जाएगी जब यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए तैयार खड़ा हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य का प्रयोग करने के लिए तैयार, और ये माहौल बन चुका है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति, एक आध दिन लगता है कि आज कोई व्यक्ति आ ही नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से बताओ गुरुदेव के आशीर्वाद में कैसा चमत्कार है। और सोचा नहीं था कि उनका आशीर्वाद इस तरीके से फलेगा, उनकी रहमत इस कदर बरसेगी कि पूरी दुनिया इस परवार में आने के लिए तरसेगी। और ऐसा वो माहौल यदि सतत जारी रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं। चातुर्मास गुरुदेव का कहाँ होने वाला है तो आपको 2-4 दिन में समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि आज वो छिंदवाड़ा में शिलान्यास हो गया, और शिलान्यास हो गया तो शिलान्यास होने के पश्चात अब किसकी शिला और किसका न्यास, और किसका न्यास कहाँ पर ट्रांसफ़र, और किसकी शिला कहाँ पर स्थापित होने वाली है भगवान जाने। और जैसा हो जाएगा वैसा काम हो जाएगा। बस अब अपना न्यास का मतलब ट्रस्ट होता है, न्यास का मतलब विश्वास होता है। हम अपना विश्वास उनके आशीर्वाद में इस कदर तैयार करें और इस कदर पैदा करें कि लगे कि हमारे जीवन में यदि किसी व्यक्ति का जीवन में कुछ न कुछ यदि विश्वास पैदा हुआ है, आशीर्वाद के रूप में फला है, तो माता आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद के रूप में ही फला है। और यदि ऐसा करना है तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि कई बार हमारे मन में भाव आते हैं कि हम ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें। फिर भाव मन में आते हैं कि ऐसा कर लिया जाए तो क्या होगा, वैसा कर लिया था तो ऐसा हो गया था। तो इस उधेड़ बुन में कई बार हम अपने भावों को स्थिर नहीं कर पाते हैं, और इस उधेड़ बुन की भावों की अस्थिरता यदि हम अपने उस किरदार को समझने में लग जाएं जिस किरदार को अपनी योग्यता का परिचय देने का अभी तक मौका नहीं मिला है, और यदि वो परिचय प्राप्त करने लग जाए तो फिर वो उधेड़ बुन हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। कैसे हो जाती है? एक छोटी सी बात, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ मंसूबे लेके आगे बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते उसको लगा कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाना चाहिए। और कई बार जब ऐसा करेंगे ऐसा हो जाना चाहिए, वो वैसा हो जाना चाहिए का फल कुछ अलग रूप में मिलता है, तो फिर हमारे मन में एक प्रश्न पैदा हो जाता है, सोचा तो ऐसा था और मिला ऐसा, करना तो ये चाह रहे थे लेकिन हुआ ऐसा। कई बार आप लोगों के जीवन में हो जाता है,
जब कह दिया जाए पूजा करो, अभिषेक करो, विधान करो, शांति विधान करो, ये करो, उससे ऐसा हो जाएगा, वो करना जैसे ही प्रारंभ कर देते हैं तो उसके परिणाम की ओर जितना हमारा कौतुक रहता है उतना शायद करने की ओर नहीं रह पाता। हमने किया, बदले में ऐसा मिला कि नहीं, हमने बीज बोया, वो अंकुरित हुआ कि नहीं। तो बार बार जो हम बीज को उठा करके उसके अंकुर को देखने का प्रयास करते हैं तो बीज सोचता है कम से कम मेरे लिए अंकुरित होने का मौका तो दो। बीज बोया, अंकुरित हो जाएगा, बीज बोया, अंकुरित हो जाएगा, इतना बड़ा फलदार वृक्ष लगेगा। फलदार वृक्ष के हमारे अंदर ऐसी अपेक्षाएं पैदा हो जाती हैं कि उसका जो सबसे सूक्ष्म रूप है उस अंकुर को बार बार देखने का हमारा मन पैदा हो जाता है। अब जब अंकुर को देखने का मन होता है तो बीज पनप नहीं पाता है, और जब बीज पनप नहीं पाता है तो फिर लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब इसको हम पूरा न्यूट्रिशन दें कि नहीं दें, उसका पूरा का पूरा पारितोषिक दें कि नहीं दें, तो ऐसा होने लग जाता है। अब एक उदाहरण से आप समझो, किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए का लोन निकाला किसी बैंक से, सुनना, 50 लाख रुपए का लोन निकाला किसी बैंक से, और किसी एक बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करना था। उसने पूरा का पूरा 50 लाख इन्वेस्ट कर दिए। अब उसको पहले महीने 1 लाख की प्रॉफिट हुई। कितनी हुई? 1 लाख की प्रॉफिट हुई। अब वो प्रॉफिट को पाकर के पहले खुश हो रहा था, इतने में दूसरा व्यक्ति आके कहता है तुमने 50 लाख इस बिजनेस में खपा दिए, पाया कितना? 1 लाख। क्या सोच के आए थे? लाख खपाएंगे तो करोड़ निकल आ पाएंगे। यहाँ तो तुम लखपति थे, पूरे खपा दिए, वो निकला कितना? 50 लाख लगाए, 1 लाख निकला, मात्र 2% निकला, है ना। तो दूसरा व्यक्ति जो उसके दिमाग में ये बात भर रहा है कि 50 लाख लगा दिए और 1 लाख निकले, ये उस बिजनेसमैन की भाषा में सही कारोबार है? क्या आप क्या मानते हैं, वो 1 लाख का प्रॉफिट है कि 49 लाख का घाटा है? क्या मानते हैं आप लोग? हाँ, सोच के बोलना। वो जो 50 लाख उस बिजनेस में उसने लगा दिए और पहले महीने 1 लाख की आवक जो हुई, वो 1 लाख का फायदा है कि 49 का घाटा है? घाटा है ना 49 का। 4 लाख कहाँ पे आ गई बात? एक की बजाय 49 की बात करो। 1 लाख का प्रॉफिट है कि 49 का घाटा है? 1 लाख का प्रॉफिट है ना। सही व्यापारी हो गए तो बिल्कुल 1 लाख का प्रॉफिट मानोगे। लेकिन जो दूसरा उसके दिमाग में भर रहा है कि तुमने पहली बात तो लोन निकाला, पूरा का पूरा लगा दिया, और पहले महीने में उम्मीद थी कि करोड़पति बन जाओगे, यहाँ पर तो लखपति को भी घटाने की बात आ रही है। 1-8 हज़ार और कम हो जाता, 99,000 बचते, लखपति भी नहीं कहलाते। तो उसका ये बार बार दिमाग में भरना क्या लाजमी है? शायद आप लोग कहेंगे बिल्कुल गलत है। उसका 1 लाख का प्रॉफिट है, जब पहले महीने 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अगले महीने भी कुछ और बढ़ेगा, हो सकता है कि 1-आध महीने में कुछ ज़्यादा बढ़ जाए और कुछ ही महीनों में वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेगा और आगे जाके प्रॉफिट की लाइन में आगे बढ़ने लग जाएगा। ऐसा ही है ना, सब व्यापारी हो के नहीं। महाराज जी व्यापारी भले ही ना हो, लेकिन हम धर्म के क्षेत्र में व्यापारिक दिमाग चलाते हैं। ऐसे ही जब यहाँ पर आपके लिए कुछ इन्वेस्ट करने की बात आती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपके समय का हो, चाहे आपके मन का हो, चाहे आपके दिमाग का हो, कि अच्छा कार्य करो, अच्छा बोलो, अच्छी पूजा करो, अच्छा अभिषेक शांति धारा पाठ करो, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, तो वो बार बार देखता है मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। अब जो 24 घंटे हाय तौबा करता था, उसकी हाय तौबा को सुन करके महाराजों के पास जब वो आता है, महाराज कहते हैं भैया पूजा करो, अभिषेक करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। अब वो 24 घंटे हाय तौबा करने वाला महाराज की बात मान के, मान लो पहले दिन पूजा करना प्रारंभ कर दिया और हाय तौबा में कोई कमी नहीं आई, तो क्या देखता है, महाराज की बात और मान ली, एक नई हाय तौबा और पैदा कर ली कि रोज पूजा भी करनी पड़ेगी। होता कि नहीं होता? समझ में आ रही है? जो मुस्कुरा रहे हैं समझ में आ गई कि उनके जीवन ऐसा घटा है, या जो नहीं मुस्कुरा पा रहे वो समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। दोनों के लिए अच्छी बात है। तो और जैसे ही उसने पूजा करना प्रारंभ किया और 1 घंटा पूजा में लगा दिया, सोचा था कि हमारे 23 घंटे आज तो सुकून से निकलेंगे, लेकिन 23 घंटे की किलकिल पूरी बरकरार है। अब वो सोचता है क्या करें,
तो जैसे उसने 50 लाख लगा दी और 1 लाख का पहले महीने प्रॉफिट हुआ, तो आप सब एक मत से बोल रहे हैं कि 49 का घाटा नहीं, 1 लाख का प्रॉफिट है। ऐसी जो व्यक्ति 24 घंटे हाय तौबा करता था, महाराज के आशीर्वाद से, वो संकल्प लेने से कम 1 घंटे धर्म ध्यान कराने लायक ने उसने अपने सुकून पा लिया है, ये उसका 1 घंटे का प्रॉफिट है। वो इस सुकून को आगे बढ़ाता चला गया, तो 24 घंटे की प्रॉफिट उसकी प्रतीक्षा अवश्य कर रही होगी। लेकिन हम व्यापार के क्षेत्र में तो सब कुछ समझ लिया करते हैं, लेकिन जब धार्मिक क्षेत्र की बात आती है, सामाजिक क्षेत्र की बात आती है, तो वही कि बीज बोया नहीं कि बार बार कुरेद के देखते हैं अंकुर हुआ कि नहीं, अंकुर हुआ कि नहीं। वहाँ पर उतना ही धैर्य रखना पड़ता है जैसा वो किसान उस बीज बोने के बाद रख लेता है। यदि आप भी, आपके लिए तो वो कुछ किसान को तो मात्र प्रकृति का मात्र एक सहारा है और बीज का एक मात्र सहारा है। अरे आपके लिए तो सहारा गुरुदेव आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद का भी है और परम पूज्य बड़े महाराज के सानिध्य का भी है। आपको फिर किसी प्रकार से डगमगाने की आवश्यकता क्या है? आप तो मात्र अपना इन्वेस्टमेंट करते जाओ, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जब लोग आपके सामने खड़े होंगे कि आप तो इस किरदार के हकदार हैं, तब आपको अपने उस इन्वेस्टमेंट की मूल्य समझ में आएगी। आप सबके जीवन में वो इन्वेस्टमेंट होता रहे, जिन लोगों ने किया है उनके जीवन में दूसरों को प्रेरणा मिलती रहे। आप लोग जो कर चुके हो, ये नहीं कि कर चुके तो हम फ्री हो गए। आप सबका कर्तव्य है कि आज से आप परम पूज्य गुरुदेव के राजदूत के रूप में बाकी सबको प्रेरणा देने का प्रयास करें, और इस प्रयास में ही आपने जो काम किया है उसका सही किरदार सामने आएगा और दूसरे के लिए भी मार्ग मिल जाएगा। और जब ये दोनों काम एक साथ होंगे तो भगवान पार्श्वनाथ भी अपने स्थान पर जल्द से जल्द विराजमान हो जाएंगे। वो विराजमान हो इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। मैं परम पूज्य बड़े महाराज से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।